हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब क्लास मैथ्स रिवर में। चलिए आज से हम लोग सामान्य अध्ययन का भी क्वेश्चन देखेंगे और सामान्य अध्ययन का भी क्वेश्चन करेंगे। देखिए आज जो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं वो 11/2/2001 को जम्मू कश्मीर श्रीनगर में कॉमर्शियल क्लर्क में आया हुआ है। तो चलिए यहाँ से करते हैं क्वेश्चन को। करना क्या है, पहला क्वेश्चन दिया है कि मौलिक अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों की श्रेष्ठता किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 24वें, 39वें, 42वें या 40वें। तो उत्तर इसका होगा 42वें। कौन सा संविधान संशोधन में, 42वें संविधान संशोधन में दिया गया था। सुनिए 42वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया था। इसकी प्रेरणा आयरलैंड की संविधान से मिली है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। रेटिना के बीच में एक वृत्ताकार स्थान होता है जिसे क्या कहते हैं। ये तो सबको पता होगा कि रेटिना के बीच में एक वृत्ताकार स्थान होता है जिसे क्या कहते हैं, पीत बिंदु। क्या कहते हैं इसको कहते हैं पीत बिंदु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। जेट स्ट्रीम क्या है। जेट स्ट्रीम क्या है। ऑप्शन देखिए क्या दिया है। ऑप्शन में दिया है सागरीय जलधारा, स्थानीय पवन, उच्च स्तरीय व्यापारिक पवन या उच्च स्तरीय पछुआ पवन। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, उच्च स्तरीय पछुआ पवन। अब क्षोभ मंडल के ऊपरी परत में बहुत तीव्र गति से चलने वाले सैकड़ों नालिकार एवं विस्फोट पवन प्रवाह के जेट प्रवाह कहते हैं। इसकी जो ऊंचाई होती है वो 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अगला। अवतल लेंस का उपयोग आंख के निम्नलिखित दोष के निवारण के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है, दूरदृष्टि दोष, अबिंदुकता, निकट दृष्टि दोष या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर कौन सा होगा, अवतल लेंस किसके लिए दिया जाता है, निकट दृष्टि दोष के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, सी। अब देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, अवतल जहाँ बोलेगा, अवतल लेंस जहाँ पे बोल दिया तो वहाँ पे लेना है निकट, यानी कि 3 से 4 निकट दृष्टि दोष। क्या लेना है, निकट दृष्टि दोष। और एक चीज़ और याद रखिए, जहाँ पे अगर बोल दिया उत्तल लेंस, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, तो वहाँ पे कौन सा लेंगे। देखिए उत्तल लेंस जब ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे, उत्तल लेंस जब ले लेंगे, उत्तल लेंस, तो वहाँ पे कौन सा, दूरदृष्टि या दीर्घ दृष्टि होगा, दूरदृष्टि दोष। ठीक है, तो ये होगा दूरदृष्टि दोष। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन सही था, इसमें आपका ऑप्शन सही था सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आपका सही है, ए ऑप्शन सही है, ऑरस्टेड ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किस पर होता है। मतदाताओं का जो पंजीयन का उत्तरदायित्व होता है वो किस पर होता है, राज्यपाल, मतदाता, राजनीतिक दल या निर्वाचन आयोग। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन सही है, निर्वाचन आयोग द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला कौन सी है। इनमें से सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए में अरावली, बी में विंध्याचल, सी में सतपुड़ा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए अरावली है। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। मयूर सिंहासन यानी कि तख्ते ताउस का नाम को किस नाम से संबंध किया गया है। मयूर सिंहासन को किस नाम के साथ संबंधित किया गया है। तो किसके साथ जोड़ा गया है, जहांगीर के साथ कि शाहजहां या शाह आलम या शाहनवाज। तो ऑप्शन कौन सा होगा, शाहजहां के साथ जोड़ा गया है मयूर सिंहासन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है। ऑप्शन दिया है भाखड़ा बांध, हीराकुंड बांध, कोसी बांध या दामोदर घाटी बांध दिया गया है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही है, हीराकुंड बांध इज द राइट आंसर। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि लगातार 2 बार निर्वाचित निम्नलिखित में से
भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? लगातार 2 बार निर्वाचित निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री कौन है? आपका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी में है मोरारजी देसाई, सी में है बीपी सिंह और डी में है बीपी नरसिम्हा राव। तो यहाँ पे ऑप्शन का आंसर सही होगा इसका, ए ऑप्शन सही है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेनजीर भुट्टो निम्नलिखित में से किस देश की प्रधानमंत्री रही है? यहाँ पे बेनजीर भुट्टो का कौन सा देश की प्रधानमंत्री रही थी ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ब्राज़ील, बी में दिया है फ्रांस, सी में दिया है ढाका और डी में दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन कहीं से सही, कौन सा सही होगा? डी होगा, क्योंकि यहाँ से कोई कहीं की नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? जंगलों की कटाई, औद्योगिकीकरण, शहरी विकास या कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन नंबर ए, जंगलों की कटाई के कारण मिट्टी का बहाव होता है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में 1 जनवरी, बी में 27 सितंबर, सी में 31 मई और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर कौन सा सही है? इसका उत्तर कौन सा सही होगा? चलिए बताइए इसका उत्तर कौन सा सही होगा? इसका उत्तर सही है बी। याद रखिएगा पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। चलिए, भारत का राष्ट्रीय सदस्य कौन सा होता है? लोकसभा का, राज्यसभा का, किसी विधानसभा का या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका कौन सा सही उत्तर होगा बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न भाग होता है। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रपति किसका भाग होता है? संसद का अभिन्न भाग होता है, न कि लोकसभा, राज्यसभा, किसी विधानसभा का पार्टिकुलर होता है। वो किसका भाग होता है? संसद का एक अभिन्न भाग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15वें की तरफ बढ़ते हैं। 5वें वेतन आयोग की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है आपका CL कार्वे, न्यायाधीश पांडेयन, पी चिदम्बरम या उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे कौन सा उत्तर सही होगा? यहाँ से आपका ऑप्शन बन रहा है बी ऑप्शन सही है, न्यायाधीश पांडेयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विदेशों में क्रांतिकारी कार्य को करने वाले प्रमुख नेताजी कौन थे? ये तो सबको पता होना चाहिए कि विदेशों में क्रांतिकारी कार्य को करने वाला प्रमुख नेता कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में दिया है श्यामजी कृष्ण वर्मा, बी में लाला हरदयाल, सी में अजित कुमार वर्मा और डी में दिया है ए और बी दोनों। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, यानी कि श्यामजी कृष्ण वर्मा और लाला हरदयाल दोनों थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज अधिकांश संख्या में लोगों की मृत्यु किस रोग से होती है? एड्स, तपेदिक, मलेरिया या इबोला से। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन एकदम सही है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, तपेदिक से होता है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है मेडिकल हिस्ट्री में नीचे दी गई 4 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? पहला ऑप्शन है प्लास्टिक सर्जरी, बी में है क्लोनिंग, सी में है टेस्ट ट्यूब बीबी और डी में है अंग प्रत्यारोपण। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है, अंग प्रत्यारोपण इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किस राज्य का क्षेत्र सबसे छोटा है? असम, गोवा, नागालैंड या सिक्किम का? तो ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है, गोवा का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था, यानी कि GT रोड का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए में दिया है अकबर, बी में दिया है अशोक, सी में दिया है शेरशाह सूरी और डी में दिया है समुद्रगुप्त। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन आपका सही है, शेरशाह सूरी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की तरफ। तेल निर्यात करने वाले देशों ने एक व्यापारिक संस्था बनाई जो किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है ओपेक, बी में दिया है ओपेक, सी में दिया है इफ्टा और डी में दिया है कोमेकॉन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही है? आपका ऑप्शन सही है ओपेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अत्यधिक उत्पादन किस चीज़ का होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है अबरक का, बी में सिक्का का, डी सी में दिया है कोयला का और डी में दिया है टीन का।
तो सबको जानता है कि भारत में किस चीज़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, अवरक का होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही है। 30 में चलिए 23 में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया कि यूएसए का पीट सैम्प्रास किस खेल में विश्व का सबसे शिखर खिलाड़ी है। तो ये करेंट अफेयर्स नहीं है, उस समय का करेंट अफेयर्स था। तो उस समय था टेनिस के खिलाड़ी हुआ करते थे, टेनिस के खिलाड़ी हुआ करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना में दिया गया था, किस रचना के लिए दिया गया था। चलिए 24 क्वेश्चन नंबर बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए में दिया है गुंजन, बी में दिया है चितंबरा, सी में दिया है ज्योत्सना और डी में दिया है युगवाणी। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है, चितंबरा के लिए दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए में है जहांगीर, बी में है बाबर, सी में है हुमायूं और डी में है इनमें से कोई नहीं। बताइए फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए अकबर ने करवाया था, लेकिन ऑप्शन में अकबर नहीं है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने 1571 ईस्वी में कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में देवराला का नाम समाचारों में किस संबंध में आया था। सती, बाल विवाह, बाढ़ सूखा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, देवराला वो राजपूतों से संबंधित था इसका संबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 की तरफ। भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा है। ए में टाटा, बी में बिरला और सी में रेलवे और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए 27 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो 27 का ऑप्शन नंबर सही होगा सी, सी इज द राइट आंसर। चलिए देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दिख नहीं रहा है तो चलिए दिखाते हैं आपको, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 28। मशरूम में बहुतायत मात्रा में क्या मिलती है, प्रोटीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट या उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका ऑप्शन देखिए, प्रोटीन सबसे ज़्यादा मिलता है मशरूम में, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे की तरफ। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति किस में होती है, मतलब किस उम्र में होती है। यहाँ पे आयु दिया है कि राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति किस उम्र में होती है। बताइए कौन सा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 60 वर्ष, बी में दिया है 62 वर्ष, सी में दिया है 65 वर्ष और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर इसका सही है डी, कोई आयु सीमा नहीं होती है उनकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि पालक के पत्तियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो पालक की पत्तियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है विटामिन ए, बी में दिया है विटामिन डी, सी में दिया है विटामिन के और डी में दिया है विटामिन सी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक और अगले वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए मैथ रिवर के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।